अस्सलाम नमस्ते कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 359 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यानी पार्सो। गाइस लेट्स स्टार्ट। जब तक तुम नहीं लौटोगी पार्वती, तब तक मैं शिव शक्ति के संसार का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी पार्वती। कि ऐसा करने से मां की, आपकी, हम सबकी पीड़ा दूर हो जाएगी। आप उन्हें स्मृतिहीन होने से रोक सकते थे। तुम्हारी माता ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था पुत्र, यदि मैं उनके लिए गजरा नहीं लेकर आया तो वो मुझसे संबंधित सभी स्मृतियों को त्याग देंगे। तो आप उनके मुख से ये बात निकलने ही नहीं देते, और यदि निकल गई तो आपको उनके लिए गजरा लेकर आना चाहिए था पिताजी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है पुत्र कि मैंने प्रयास नहीं किया? मैं केवल इतना जानता हूं कि वो प्रयास असफल रहा, और उसका परिणाम हम सबके समक्ष है। इंद्र की उद्दंडता का अंत करना अनिवार्य था पुत्र, और तुम ये मत भूलो कि मेरा दायित्व केवल मेरे परिवार तक ही सीमित नहीं। मेरा कर्तव्य समस्त संसार के प्रति है। आपकी कर्तव्य निर्वाह हेतु आपके परिवार को बार बार पीड़ा झेलनी पड़े, तो क्या ये उचित है पिताजी? संसार और परिवार के बीच क्या परिवार को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती? संसार की विजय हेतु सदैव परिवार की पराजय कब तक पिताजी? कब तक हम भगवान का परिवार होने का मूल्य चुकाते रहेंगे? आपको इस संसार की इतनी चिंता है, किंतु आपका परिवार आपका संसार नहीं है। क्या आपका परिवार आपके संसार का अंश नहीं? और यदि है तो आपको अपने परिवार के दुख भी हरने होंगे। आपको अपनी शक्तियों का उपयोग कर मां की स्मृतियां लौटानी होंगी पिताजी। तुम मेरे और पार्वती के पुत्र होकर ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आदि शक्ति के मुख से निकले शब्दों का मैं स्वयं अपमान नहीं कर सकता। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप हम सबके दुखों के प्रति उपेक्षित रहे। कौन कहता है कि मैं उपेक्षित हूं पुत्र? मैं जानता हूं कि तुम अपनी माता के लिए अत्यंत चिंतित हो। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। पिताजी, मुझे सहानुभूति नहीं, मां चाहिए।
अपने दायित्व का निर्वाह करो। मैं वही करने आया हूं पिताजी। कार्तिकेय, तुम भावुकता में अपनी मर्यादा को भूल रहे हो। मात्र अपने परिवार की समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि तुम समाज के प्रति अपने दायित्व को नहीं निभाओगे तो समाज के कई परिवारों की पीड़ा बढ़ जाएगी, कई परिवार उजड़ जाएंगे। संसार की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, और यदि अपने धर्म का पालन करने हेतु कई बलिदान देने पड़े तो उन्हें मूल्य चुकाना नहीं, अपना सौभाग्य समझो। जाओ पुत्र, संसार के प्रति अपने दायित्व को निभाओ। यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हें अवश्य बुलाऊंगा। जो आ गया पिताजी। प्रणाम नारायण। हे प्रभु, आपको तो हमारी पीड़ा ज्ञात है। आपने हमारी पुत्री को अपनी बहन बनाया। आज आपकी बहन अपनी एक छोटी सी भूल के कारण अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है। क्या आप उसको उसकी आंशिक स्मृतिहीनता से मुक्त नहीं करा सकते? यदि संभव होता तो आपके आह्वान की प्रतीक्षा नहीं करता मैं। देवी पार्वती की स्मृतियां केवल महादेव और उनके परिवार के प्रयास से ही लौट सकती हैं। और शुभ समाचार ये है कि इस कार्य हेतु गणेश आपके भवन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, और जहां गणेश जाते हैं वहां शुभता अवश्य आती है। मेरे नाना नानी का भवन, माँ को अब तक तो मेरे आगमन की अनुभूति हो चुकी होगी। नाना नानी को मेरा प्रणाम। गणेश, हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। पुत्र, स्वयं नारायण ने हमें बताया कि तुम अपनी माँ की सहायता हेतु पधार रहे हो। तुम तो साक्षात शुभता हो। अब अपनी माँ की आंशिक स्मृतिहीनता को दूर कर दो गणेश। इसलिए तो आया हूँ नानी माँ। आप निश्चिंत रहिए, माँ मुझे देखते ही पहचान लेंगी और अपने हृदय से लगा के कहेंगी, चलो पुत्र शीघ्र कैलाश चलो। वैसे माँ है कहाँ?
जो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं भाई, जो कार्तिकेय जब एंटर हुए हैं तो मुझे थोड़ा इस चीज़ से शौक लग रहा था कि मतलब वो अलग एक जगह है जहाँ पे शिव जी और माता पार्वती जी जो हैं वो गई हैं, और वहाँ पे कोई नहीं आ सकता, लेकिन कार्तिकेय आए और वो सरप्राइजिंग था। लेकिन मुझे लगा कि वो जो है अपने पिता जो हैं शिव जी के दुख में शामिल होंगे और उस का हल ढूँढने के लिए और कुछ ऐसी, लेकिन वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप जो है अपना कर्तव्य भूले, आपको जो है स्मरण नहीं रहा और आप वो गजरा क्यों नहीं लेके आए? जब आपको पता था। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और अपने परिवार के अलावा पूरी सृष्टि का ख्याल रखना होता है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है अपना काम रहे। तो उन्होंने बताया शिव जी ने कि रीज़न क्या था, जो इंद्रदेव थे उन्होंने क्या हरकत की और उनको रोकना जो है वो ज़रूरी था। और वो एक लंबा सिलसिला चला और वो कोई महसूस नहीं कर पा रहा कि शिव जी का वो भी कर्तव्य है, उन्होंने वो भी करना है और जो इंद्रदेव ने किया वो इंतहाई गलत था और उसका नुकसान आगे जाके अभी भी भुगतना पड़ेगा सबको। वो एक कठिनाई कह लें, एक जो है मुश्किल कह लें, वो आने वाले वक़्त में आएगी और वो वेट कर रही है और ये सबको नहीं पता। लेकिन शिव जी जो हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, वो करना ज़रूरी था, उन्होंने किया। अब उस दौरान जो है वो गुस्सा आया और वो जो है जो गजरा तैयार किया हुआ था उनके पास ही था, वो जल के राख हो गया। और जो लास्ट टाइम हालाँकि ना होता तो वो पहले बता देते कि नहीं हुआ या कुछ ऐसा था। लेकिन वो आपने मोमेंट भी हमने भी देखा कि जिस तरह उन्होंने वो हाथ में गजरे के लिए जो है वो डाला उसमें और निकाला तो मिट्टी निकली, खाक निकली, तो वो खुद परेशान हो गए और हमें भी शॉक लगा कि ये कैसे हो गया। अब कार्तिकेय जो है वो उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा है इस चीज़ के ऊपर कि आप कर सकते थे, आपको करना चाहिए। वो उन्हें दिलासा दे रहे हैं, इतने प्यार के साथ कह लें कि एक बाप-बेटे के दरमियान जो है वो रिलेशन जो होता है वो उसमें रहते हुए, उस मान-मर्यादा में, उस प्यार-मोहब्बत में रहते हुए उन्हें हाथ रखा है और उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है, लेकिन वो कह रहे हैं ये दिलासे नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे माँ चाहिए। तो एक बच्चे की नीड वो जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ का रुतबा अलग ही होता है, माँ, माँ ही होती है। लेकिन यहाँ पे वो उस चीज़ को फ़ील कर रहा है और शिव जी कह रहे हैं मैं जानता हूँ तुम्हारी सिचुएशन, लेकिन इस वक़्त जो है वो मुश्किल है और माता पार्वती ने खुद कहा था कि मैं सब कुछ भुला दूँगी, अगर आप गजरा जो है वो ना लेके आए। तो ये तो उसके बावजूद वो गिले-शिकवे और वो कर रहा है, तो शिव जी कह रहे हैं कि अब जो कर्तव्य तुम्हारा है इस सृष्टि के लिए, तो उसका पालन जाके करो। और जो है ये नहीं चाहता कि एक ख़ानदान जो है, वो अपने ख़ानदान की बात कर रहे थे, अपनी फ़ैमिली की, कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और फ़ैमिलीज़ के लिए जो है, वो मुश्किलात पैदा ना हो, तुम अपना कर्तव्य निभाओ जाके। मैं देख लूँगा इस चीज़ को और उन्हें पता है कि कब, कैसे, कहाँ ये चीज़ जो है वो ख़त्म होगी और शिव जी जो है उन्हें पता है और जैसे वो कह रहे थे कि वृक्ष जो है वो लगा हुआ है वो शिव क्या नाम है? शिवप्रिय। तो वो वृक्ष जो है उसकी देखभाल कर रहे थे, उसे पानी दे रहे थे कि जब तक तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो उन्हें पता है कि उन्होंने रिटर्न होना है और उन्होंने जो है मेरे तक वापस आना है। लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं जैसे गणेश जी हैं, उन्होंने लास्ट पार्ट हमने देखा उन्होंने जो है प्रॉमिस किया और उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस है इस चीज़ के ऊपर कि मैं जाऊँगा, माता मुझे पहचान लेंगी और वो सारी सिचुएशन अभी उनके नाना-नानी जो हैं गणेश जी के, वो वहाँ पे जो है पूजा कर रहे थे, उसी दौरान नारायण जी आए हैं और जो है हिमनरेश जो है वो कह रहे हैं कि आपकी बहन जो है वो सब कुछ भूल चुकी है, एक छोटी-सी गलती की वजह से। तो उन्हें एक किस्म की सूचना उन्होंने दी है कि गणेश जो है वो पधार रहे हैं और वो पधारे हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी टोर के साथ कि मैं जो है माता जैसे ही जो है एंटर होऊँगा उन्हें स्मरण हो जाएगा और वो इसी चीज़ में हैं। लेकिन मे बी हो सकता है उन्हें शॉक लगने वाला है क्योंकि वो भूली हुई हैं सब कुछ माता पार्वती और अब ये रिएक्शन कैसा होगा एक-दूसरे को देखकर, वो इन्हें माँ पुकारेंगे, अब ये देखने लायक होगा जी। बिल्कुल जी, स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है और अगर बात करें कार्तिकेय कुमार, वो अपनी माता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और इतनी ज़्यादा पीड़ा में है कि वो शिव जी से बहुत सारी बातों के ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि आप
उनके मुंह से ये अल्फाज जो है वो निकलने ना देते, आप उनको रोक लेते। अब आप ऐसा कीजिए कि उनकी यादें जो हैं उनको वापस दिलवा दीजिए याद, ताकि वो जो है वापस लौटें। यहाँ पे शिव जी ने कहा है, उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखो कि वो आदि शक्ति हैं और उनके मुंह से जो अल्फाज निकले हुए हैं मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। अब जो उन्होंने कहा था वो तो होना ही होना था। तो आप ऐसा करिए कि संसार जो है वो बहुत सारे घर जो हैं उजड़ जाएंगे, तो आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको पूरा कीजिए। कार्तिकेय जो है उनको तो समझा के यहाँ से भेज दिया गया। दूसरी तरफ शिव जी जो क्या नाम है इनका, हिम नरेश और मैनावती महारानी जो है वो विष्णु जी से प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करिए, गणेश जी जो हैं वो इस मसले को हल कर लेंगे और वो तो मंगलकारी हैं, वो तो आ भी रही हैं। अच्छा, जी। तो बहरहाल जी इसमें देखा जाए तो कार्तिकेय जो हैं वो अपना माता के लिए परेशान भी हैं कि अगर शिव जी पिताजी चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, ये सारा कुछ होने दिया। और अगर उन्होंने अपने मुंह से ये अल्फाज निकाल दिए तो उनको वो चीज़ें पूरी करनी चाहिए थी, वो गजरा जो है वो लेके आना चाहिए था, असफल नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ पे जो है वो एतराज़ात कर रहे थे। तो जो कि समझता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो उनके भी एतराज़ात होंगे कि ये कि ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। शिव जी जो है वो अपनी शक्तियाँ यूज़ कर लें यहाँ पे और उनकी जो है स्मृतियाँ वापस ले आएँ। तो वो ही क्वेश्चन जो है वो कार्तिकेय पूछ रहे हैं। तो उनके जवाब दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि मैं आपकी माता जो है वो उनके कहे हुए, माता पार्वती के कहे हुए अल्फाज की जो है वो बेहुरमती नहीं कर सकता और उनको जो है वो एक वैल्यू देता हूँ। तो वो खुद ही जो है उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है ये स्मृतियों के लिए, तो वो खुद ही अपना दरवाज़ा दिल का जो है वो खोलेंगी और उनमें स्मृतियाँ जो हैं वापस आएँगी। तो वो कह रहे हैं कि बस हमें कार्य करने हैं, संसार भी जो है वो उसका भी ख़्याल रखना है और संसार में क्या चल रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देना है। तो उनको भी कहा, कार्तिकेय को भी कहा कि संसार का जाके जो है वो जो कर्तव्य है तुम्हारा वो करो संसार के लिए, नहीं तो बहुत ज्यादा जो है वो लोग तकलीफ झेलेंगे, बहुत से खानदान उजड़ेंगे। तो उन्होंने जो है वो उनको उनका कर्तव्य जो है वो बताया और अगर जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे, ये उनको कह के जो है भेज दिया। क्योंकि वो गुस्से में थे कार्तिकेय और शिव जी ने कहा कि आप जो है वो अपनी मर्यादा जो है वो जो है लांघ रहे हैं, तो ये मत करें। तो लेकिन वो दूसरी तरफ जो है गणेश जी जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं, अभी अपनी माता से मिलने लगे हैं। शायद हो सकता है कि उनको देख के याद आ जाए उनकी। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।